Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में घने जंगलों में कई आसुरी शक्तियों का अंत करते हुए ऋषि मुनियों के आश्रमों में दर्शन और मेल मुलाकात करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इस दौरान वे कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करते हुए नासिक के अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि का आश्रम नासिक की पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण जी व माता सीता सहित भगवान श्री राम ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। श्री राम लक्ष्मण जी ने खर और दूषण के साथ भी युद्ध यहीं पर किया था। यहाँ पर मारीच का स्मारक भी अस्तित्व में है। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मित्रता भी यहीं पर हुई थी। उस समय पंचवटी भी दंडक वन के अंतर्गत आता था। पंचवटी या नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर लगभग 20 मील यानी कि 32 किलोमीटर दूर है। आज पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित बड़ा तीर्थ स्थान है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान त्र्यंबकेश्वर का भी मंदिर है। रामायण और प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि वन गमन के समय भगवान श्री राम ने भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए थे। चवटी में ही अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए थे। नासिक में श्री राम पंचवटी में रहे और गोदावरी के तट पर स्थान ध्यान किया। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। ये 5 वृक्ष थे पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक वट। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है इन वृक्षों को भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से लगाया था। नासिक क्षेत्र में भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण की यादों और निशानियों से भरा पड़ा है। सीता सरोवर, राम कुंड, त्र्यंबकेश्वर मंदिर आदि आस्था के बड़े केंद्र हैं, जहां भगवान श्री राम द्वारा बनाया हुआ एक मंदिर खंडर रूप में आज भी मौजूद है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.